गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम प्रोबेबिलिटी का लेक्चर नंबर 4 करने जा रहे हैं और इस लेक्चर नंबर 4 में आज हम पढ़ने वाले प्रोबेबिलिटी का एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होता है और इस डेफिनेशन का यूज़ करके हम एक फार्मूला बनाएंगे और फार्मूले के थ्रू हम बहुत सारे नंबर ऑफ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो आइए बच्चों इस प्रोबेबिलिटी को के कंसेप्ट को हम अंडरस्टैंड करते हैं। तो देखो प्रोबेबिलिटी का जो डेफिनेशंस होता है मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। इस डेफिनेशन को मैं आप लोगों को समझा के दे रहा हूँ। डेफिनेशन क्या है? इट इज़ द रेशो बिटवीन नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स। फेवरेबल इवेंट्स को मैंने एन ऑफ ए से डिनोट किया है, राइट, टू द टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस एन ऑफ एस से डिनोट किया जाएगा। मतलब ये जो प्रोबेबिलिटी है ये रेशो बताता है किसके बारे में, जो नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स होंगे और वहाँ पे कितने टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होगा। मतलब इन दोनों का जो रेशो होगा उसको हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। तो इसका फार्मूला देखो मैंने बनाया हुआ है। प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू क्या बनाया गया, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स मतलब एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा है, 2 का मतलब डिवाइड होता है, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस एन ऑफ एस। इन दोनों का रेशियो बना है तो प्रोबेबिलिटी किसकी निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स के निकाल रहे हैं। इसलिए मैंने पी ऑफ ए लिखा है। बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे डाउट होता है कि आपने पी ऑफ ए कैसे लिखा। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी मैं एन ऑफ ए की निकाल रहा हूँ, इसलिए मैं प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ए लिख रहा हूँ। अगर मैं इवेंट्स अगर यहाँ पे एन ऑफ बी होगा तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे पी ऑफ बी लिखूंगा, यहाँ पे एन ऑफ बी आएगा। ये बात आप लोगों को अंडरस्टैंड करनी है। तो मैंने यहाँ पे फेवरेबल इवेंट एन ऑफ ए लिखा हुआ है, इसलिए उसकी प्रोबेबिलिटी निकालूंगा। तो पी ऑफ ए बनेगा इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए, मतलब ये वाली कंडीशंस अपॉन नंबर ऑफ एस, नीचे वाली कंडीशंस। तो ये फार्मूला बना पी ऑफ ए इक्वल्स टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। और ये जो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है ये बहुत ही यूजफुल होता है नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। लेकिन एक बात ध्यान रखना बच्चों, प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में होगी। प्रोबेबिलिटी कभी निगेटिव नहीं होगी, मतलब 0 से कम नहीं होगी। माइनस 0 पॉइंट समथिंग 0.1 ऐसा माइनस 0.1 नहीं होगी, माइनस में नहीं होगी, मतलब 0 से कम नहीं होगी। हमेशा प्रोबेबिलिटी 0 से ज़्यादा होगी। लेकिन कहाँ तक होगी, तो 1 तक की होगी। मतलब प्रोबेबिलिटी 1 हो सकती है या 0 हो सकती है। 0 और 1 के बीच में लाई करेगी प्रोबेबिलिटी। 1 के अगर 1.1 होगा तो प्रोबेबिलिटी हम वो प्रोबेबिलिटी कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग प्रोबेबिलिटी को 0 और 1 के बीच में कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है फॉर एनी इवेंट, कोई भी जब भी इवेंट्स होगा तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पी ऑफ ए। ए इवेंट्स के लिए 0 ग्रेटर देन एन, मतलब यहाँ पे लिखा है प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ी और 1 से छोटी। ये कंडीशन दी है, 0 और 1 के बीच में प्रोबेबिलिटी लाई करेगी। कभी कभी कुछ लोग ऐसे डायलॉग मारते हैं कि मैं आप लोगों की 101% गारंटी लेता हूँ। तो देखो बच्चों, यहाँ पे कभी 101% गारंटी नहीं होती है। 100% गारंटी हो सकती है, 99% हो सकती है, 50% हो सकती है, 10% गारंटी हो सकती है, 0% गारंटी हो सकती है। लेकिन माइनस में गारंटी नहीं हो सकती, या 101 101% गारंटी नहीं हो सकती। इसलिए प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। ओके, ये बात अपने ध्यान में रख लें। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया आपको समझने के लिए। फॉर वन डाई, एक डाई का एग्जांपल दिया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी किस प्रकार फाइंड आउट करते हैं। तो डाई का सैंपल स्पेस आप लोगों को पता होता है कितना होता है, 1 2 3 4 5 6 ये बेसिस होते हैं। उसके बेसिस मतलब 6 बेसिस होते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितनी है, 6 इसके सैंपल स्पेस होते हैं। तो मान लो इफ एक इवेंट वहाँ पे हुआ है, डाई को मैंने रोल कर दिया और देखो तो क्या 3 आ गया। तो ये 3 आ गया तो इसकी मतलब जो इवेंट्स हुआ है तो एन ऑफ ए कितना हुआ, तो 1 हुआ। 3 एक बार आया हुआ है, इसलिए उसका नंबर ऑफ इवेंट्स मतलब यहाँ पे लिखा हुआ कितना है, 1। तो ये एन ऑफ ए और ये एन ऑफ एस है, दोनों की वैल्यू हम यहाँ पे डालेंगे बाय फार्मूला में, तो हमको प्रोबेबिलिटी मिलेगी। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला पी इक्वल्स टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। नंबर ऑफ ए कितना है, 1 है उसकी वैल्यू, नंबर ऑफ एस की वैल्यू कितनी है, 6। तो ये बन गया 1/6। बहुत ही सिंपल फार्मूला है और उसका यूज़ करके आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बेसिक समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें मैंने आप लोगों को अंडरस्टैंड कराने के लिए लिखी हुई है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फॉर 1 कॉइन, अगर मेरे पास एक कॉइन है तो ये कॉइन के पास बेसिस कितना होता है, हेड और टेल, मतलब 2 बेसिस होता है। देखो बेसिस और उसका पावर n, n मतलब नंबर ऑफ कॉइन्स।
तो बेसिस का पावर n, ये 1 कॉइन, ये सबके लिए ये फॉर्मूला सेम है, लेकिन आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि अगर यहाँ पे बेसिस है, बेसिस का पावर n है, बेसिस मतलब कॉइन के लिए हेड और टेल होता है, तो कितने कॉइन्स है, 1 कॉइन्स है, तो यहाँ पे देखो हेड और टेल मतलब 2 बेसिस होते हैं एक कॉइन के लिए, उसका पावर 1, तो यहाँ पे 2 का पावर 1 इक्वल्स टू 2 लिखा है। इसका मतलब नंबर ऑफ सैंपल स्पेस फॉर 1 कॉइन कितना होता है, 2। आप ये फॉर्मूले से नंबर ऑफ सैंपल स्पेस निकाल सकते हैं। देखो दूसरी कंडीशन फॉर 2 कॉइन्स, 2 कॉइन्स के लिए बेसिस का पावर n फार्मूला है, जनरल फार्मूला। बेसिस कितने होते हैं, 2 होते हैं कॉइन्स के लिए। कॉइन्स कितने लिए आपने, 2, देखो यहाँ पे लिखा है 2 कॉइन्स, तो ये n क्या डिनोट करता है, नंबर ऑफ कॉइन्स, तो ये 2 का पावर 2 क्या बन जाएगा, 4, 4 क्या हुआ, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तीसरा एग्जांपल देखो फॉर 1 डाई, एक डाई में बेसिस कितने होते हैं, 6, बेसिस का पावर n, तो बेसिस का पावर n मतलब 6 बेसिस होते हैं, n नंबर ऑफ 1 डाई, तो ये सैंपल स्पेस आपको 6 मिले। तो ये चौथा वाला एग्जांपल फॉर 2 डाई, 2 डाई मतलब बेसिस का पावर n, ये 6 का पावर 2, 36 सैंपल स्पेस आपको मिलेंगी। तो ये मतलब बहुत समझना बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने वो आपको यहाँ पे लिख के दिया हुआ है। अभी आते हैं इसके बाद में हम देखते हैं डिटेल ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। कार्ड्स के बारे में हम इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं 52, दे कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कलर्स, ओके। तो 26 इन रेड कलर एंड 26 इज ब्लैक कलर, मतलब 52 टोटल कार्ड्स होते हैं, उसमें 2 कलर्स में उसका डिवाइडेशन होता है, 26 रेड कलर के होते हैं और 26 ब्लैक कलर के होते हैं। लेकिन जो 26 रेड कलर के होते हैं उसके भी 2 डिवाइडेशंस होते हैं 13 में। तो 13 क्या होता है, डायमंड कलर्स, मतलब डायमंड होते हैं, मतलब इस प्रकार ये डायमंड है, और 13 क्या होते हैं, हार्ट स्ट्रक्चर के होते हैं। और उसी प्रकार 26 ब्लैक कलर में भी क्या होते हैं, 13 क्लब कार्ड्स होते हैं और 13 स्पेड कार्ड्स होते हैं, राइट ना। तो ये 13 का डिवाइडेशन होता है, इन सब की अगर आपने एडिशन किया तो टोटल 52 आता है। 13 प्लस 13 26 और 26 दोनों 26 52 आएगा, राइट ना। इस प्रकार मैंने उसका डिवाइडेशन किया है। अभी आते हैं इसके मतलब एक के बारे में अंडरस्टैंड करके देखो, डायमंड के अंदर ये डायमंड स्ट्रक्चर, ये हार्ट है, ये क्लब है और स्पेड है, स्ट्रक्चर आप ध्यान में रखना। देखो एक 13 कार्ड्स होते हैं, तो पहला जो कार्ड होता है उसको एस कार्ड बोलते हैं, फिर सेकंड कार्ड होता है, फिर ऐसे 10 कार्ड्स होते हैं, फिर 11वें नंबर पे जो कार्ड होता है उसको जाग बोलते हैं, उसको गुलाम, है ना। और ये 12 नंबर का जो कार्ड है उसको क्वीन रानी होती है, और 13 नंबर का जो कार्ड होता है उसको राजा बोलते हैं, किंग बोलते हैं। सेम ये जो प्रोसेस है इसमें भी होगा, इसमें भी हाथ में भी ये सारी चीजें पाई जाती है, इधर में भी क्लब में भी ये सारी चीजें पाई जाती है एज इट इज, और इधर में भी वो सारी चीजें पाई जाती हैं। तो यहाँ पे जो एक सिंपल सा सवाल मैंने आपको बनाया हुआ है कि पिक्चर्स कार्ड यहाँ पे कितने होते हैं डायमंड में, तो आपने देखा पिक्चर्स कार्ड होते हैं 3, तो हार्ट में भी पिक्चर्स कार्ड कितने हो गए 3, यहाँ पे भी क्लब में भी पिक्चर कार्ड कितने हो गए 3, और स्पेड में भी पिक्चर कार्ड कितने हो गए 3। तो मेरा एक सिंपल सा सवाल है बच्चों कि टोटल पिक्चर कार्ड यहाँ पे कितने बने, तो आपने देखा कि यहाँ पे भी 3 था, 3 3 3, तो टोटल 3 3 3 3 4 बन गए, ओके, 4 बार 3 है। तो यहाँ पे जाग कार्ड कितने हैं, तो आपने बोला कि 4 जाग कार्ड होते हैं, 4 क्वीन होते हैं और 4 किंग के कार्ड होते हैं, राइट ना। तो यहाँ पे सिंपल से कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको अंडरस्टैंड कराने के लिए लिखे हुए हैं। मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, हाउ मेनी कलर्स, यहाँ पे तुम आपका सिंपल सा सवाल यहाँ पे बनता है, तो आप उसका आंसर दे सकते, देयर आर 2 कलर्स, मतलब कौन से, तो रेड और एंड ब्लैक, ओके। तो हाउ मेनी एस कार्ड्स आर प्रेजेंट इन दिस 52 कार्ड्स, तो आप एस कार्ड कितने प्रेजेंट्स होते हैं, एस कार्ड मतलब यहाँ पे एक है, यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक, ऐसे 4 कार्ड्स होंगे एस कार्ड। हाउ मेनी रेड एंड ब्लैक कार्ड्स आर प्रेजेंट, तो अभी मैंने यहाँ पे बता दिया, तो रेड कार्ड्स कितने होते हैं 26 और ब्लैक कार्ड्स कितने होते हैं 26। तो ये पूरी डिटेल है कार्ड्स के बारे में। तो आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा, आप इसको और अच्छे से समझिए, इसको लिख लीजिए, और फिर आप अभी हम अभी हम न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी की। आइए बच्चों, कुछ आईएमपी पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए मैंने, उसको अंडरस्टैंड करते हैं। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो देखो यहाँ पे पहला पॉइंट लिखा है P इन ब्रैकेट A और B, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, P ऑफ A प्लस P ऑफ B। ये और का जो मतलब है एडिशन होता है, क्लियर। जब भी आपको और मिले तो उसका मतलब होता है एडिशन, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं। और P ऑफ A एंड B मतलब देखो यहाँ पे
P इन ब्रैकेट A एंड B लिखा है, एंड का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, तो इसको आप P ऑफ A इंटू P ऑफ B लिख सकते हो। तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है एंड मतलब मल्टीप्लीकेशन। तो देखो कभी कभी न्यूमेरिकल्स में आपको ऑल लिखा हुआ रहता है, ऑल हेड्स, उसका मतलब क्या कि सभी लेना पड़ेगा आपको। ये मैंने यहाँ पे हिंदी में इसलिए लिखा हुआ है ताकि बहुत सारे बच्चे उनको कुछ प्रॉब्लम्स होती है समझने के लिए, तो ये मैंने उनके लिए इजी बनाने के लिए लिखा हुआ है। ओके, तो देखो ऑल का मतलब सभी होता है, तो जितने भी नंबर ऑफ, जैसे कि हेड्स के बारे में बोलेंगे तो नंबर ऑफ हेड्स पूरे के पूरे हेड्स लेना पड़ेगा। एग्जैक्टली का मतलब क्या होता है बच्चों, ओनली वन। एग्जैक्टली का मतलब ओनली वन, वहाँ पे आपको सिर्फ एक ही लेना पड़ेगा। जैसे कि मैं हेड की बात करूँगा तो हेड किस एक हेड होना चाहिए, तो एग्जैक्टली का मतलब वो होता है ओनली वन। ओके, सिर्फ एक। एटलीस्ट का मतलब एटलीस्ट, एटलीस्ट ये एटलीस्ट है, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम एक और उससे ज़्यादा भी चलेगा। जैसे कि हम कोई भी अगर जैसे कि कोई मनी डोनेट करना चाहते हैं तो क्या बोलते हैं, मैं कम से कम इतना डोनेट कर सकता हूँ। कम से कम मतलब कि अगर मैं कम से कम 100 रुपीज़ दे सकता हूँ, इसका मतलब मैं 100 से कम नहीं दूंगा, 100 दूंगा नहीं तो 100 से ज़्यादा दूंगा। वो एटलीस्ट का मतलब होता है बच्चों। देखो एटलीस्ट कम से कम एक और उससे ज़्यादा भी चलेगा, मतलब जहाँ पे अगर हेड की कंडीशंस रखी हुई हेड इवेंट्स की, तो एक हेड भी चलेगा और 2 हेड भी होंगे वो भी चलेंगे, 3 हेड्स होंगे वो भी चलेगा। वो एटलीस्ट का मतलब होता है। और एटमोस्ट का मतलब क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा एक, और नहीं होगा तो भी लेना पड़ेगा। मतलब एटमोस्ट का मतलब होता है कि वहाँ पे एक हेड होगा वो भी चलेगा, और जिसमें हेड नहीं भी होगा वो भी हमको पकड़ना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। अगर 2 हेड होंगे वो नहीं चलेंगे, क्योंकि कंडीशन क्या है, एटमोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक, है ना। कोई जो रईस लोग होते हैं वो क्या करे, दान करने जाते तो क्या बोलते हैं, बड़े कंजूस होते हैं, वो बोलते मैं ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये दूंगा या ज़्यादा से ज़्यादा 200 रुपये दूंगा। इसका मतलब वो 200 रुपये की आपको कंडीशन दे रहे हैं, लेकिन वो 200 के ऊपर नहीं दे सकते। एक तो 200 देंगे, नहीं तो उससे कम देंगे, वो इसका मतलब होता है। तो ये बच्चों आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है। ये अगर आपको अच्छे से समझा हुआ है तो हम न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर देते। आइए न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते। आइए बच्चों इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं। देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया है क्वेश्चन, 3 अनबाइज कॉइन्स, मतलब 3 कॉइन्स है, आर टॉस्ड, उसको टॉस किया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग, आपको प्रोबेबिलिटी कितनी मिलेगी, और कंडीशन दी है ऑल हेड्स। ऑल हेड्स के लिए प्रोबेबिलिटी निकालो, एग्जैक्टली 1 हेड के लिए प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ेगा, एग्जैक्टली 2 हेड्स के लिए, और एटलीस्ट 1 हेड के लिए। तो आइए इस 4 क्वेश्चंस को हम अटेम्प्ट करते हैं। इसलिए यहाँ पे देखो ऑल हेड्स, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, एटलीस्ट ऐसे लिखे, इसलिए मैंने आपको वो अभी बताया कि उसका मीनिंग क्या होता है। तो आइए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले सैंपल स्पेस, कभी भी आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो सबसे पहले सैंपल स्पेस लिखना पड़ता है। तो इसका सैंपल स्पेस क्या होगा, 3 अनबाइज्ड कॉइन्स। तो आपको मैंने बताया कॉइन्स के लिए 3 कॉइन्स, 3 कॉइन्स के लिए सैंपल स्पेस कितना बनेगा, तो आपको फॉर्मूला मैंने बताया, बेसिस का पावर क्या होगा 8, बेसिस कितना होता है कॉइन्स के लिए 2, और इसका पावर होगा 3, तो टोटल आपको क्या मिलेंगे, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। मतलब आपके नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना आएगा, 8 आएगा। तो कौन से यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, एस इक्वल्स टू क्या लिखना पड़ेगा, एच एच एच, क्योंकि कॉइन्स के बारे में बात करें तो कॉइन्स में हेड और टेल होता है, एच एच एच। दूसरा क्या आएगा आपका एच एच टी, तीसरा क्या आएगा आपका, आप इसको अपने मन से भी लिख सकते हो, ओके, और ये आप लोगों का आता ही है। तो एच टी एच, देखो ट्रिपल एच, एच 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 टी एच, और यहाँ पे टी एच एच, ऐसा भी आप लिख सकते हैं, टी एच एच, टी एच एच, एस टी टी, एच टी टी, ओके, एच टी टी, और क्या आएगा टी एच टी, टी एच टी, और टी टी एच, टी टी एच, और लास्ट में टी टी टी, लास्ट में क्या आएगा, टी 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 आएगा, ओके। तो देखो बच्चों ये मैंने लिख दिया है, एच एच एच, देखो 3 बार एच है, यहाँ पे 2 बार एच, यहाँ पे 2 बार एच, यहाँ पे भी 2 बार एच है, यहाँ पे 1 बार एच, 1 बार और टी टी टी। ये आप लोगों का आता है, आप ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता, आप कैसे भी आप इसको लिख सकते हैं, ओके। तो ये इसका सैंपल्स पे टोटल देखो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8,
ओके, तो ये सैंपल स्पेस होता है। आइए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आप लोगों को, तो आपको पूछा है ऑल हेड्स के लिए पूछा है, ऑल हेड्स। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ऑल हेड्स। और ये देखो ए बी नाम दिया है तो इसका यूज करते हैं, इवेंट्स ए हो गया ये ऑल हेड्स। तो ऑल हेड्स के लिए क्या होगा, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा ऑल हेड्स मतलब ये इक्वल्स टू क्या हुआ, जहाँ पे ऑल हेड्स है यहाँ पे देखो ऑल हेड्स का पे एक ही बार है यहाँ पे तो मतलब ऑल ऑल हेड्स मतलब जहाँ पे मतलब हेड्स ज्यादा है, मतलब इवेंट कैसा हो, ऑल हेड्स मतलब जहाँ पे सबसे ज्यादा हेड्स है। ओके ना, तो ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा लेना पड़े, जितने भी हेड्स है पूरे के पूरे हेड्स, ऐसा नहीं। ऑल हेड्स का मतलब जहाँ पे सबसे ज्यादा आपके क्या है, हेड्स है, मतलब वो लेना पड़ेगा इवेंट्स। ऑल हेड्स मतलब यहाँ पे क्या आएगा आपका एच आएगा। तो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ ए क्या बनेगा आपका, नंबर ऑफ ए बनेगा आपका 1, क्या बनेगा, नंबर ऑफ 1। और टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है, यहाँ पे आपको पता है कितना है टोटल, अभी मैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये है 8। तो इसका बाय फार्मूला क्या होता है, पी ऑफ ए इक्वल्स टू क्या होता है, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, 1/8। इसकी क्या निकलेगी, प्रोबेबिलिटी निकलेगी 1/8। ओके, ये पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन देखो, एग्जैक्टली 1 हेड, तो इसको मैं इवेंट बी समझ लेता हूँ, इवेंट बी। ओके, ये बी क्वेश्चन है तो इवेंट बी समझ लेता हूँ। तो क्या बन जाएगा, एग्जैक्टली 1 हेड, एग्जैक्टली 1 हेड। इसका मैंने आपको मतलब समझा था कि एग्जैक्टली 1 हेड मतलब क्या होता है कि कम से कम आपको क्या लेना, मतलब एग्जैक्टली 1 मतलब एक ही हेड लेना पड़ेगा आपको। ओके, तो ये इसको हम सॉल्व कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, इवेंट बी इक्वल्स टू, तो 1 वाले कितने हैं, तो यहाँ पे देखो 3 हेड से नहीं चलेगा, 2 हेड से नहीं चलेगा, यहाँ पे भी 2 हेड से नहीं चलेगा, यहाँ पे भी 2 हेड से, ये नहीं लेना पड़ेगा। एग्जैक्टली 1 हेड का मतलब एक, सिर्फ एक। ओके ना, तो यहाँ पे ए वाली चीज चलेगी, ये भी चलेगी, यहाँ पे भी चलेगी। ओके, तो ये तीनों चीज हम लिखेंगे, तो ये क्या बनेगा, एच टी टी, ये क्या बनेगा, टी एच टी, और वो क्या बनेगा, टी टी एच। तो यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे नंबर ऑफ बी कितना होगा, कितने लोग हैं ऐसे, एक इस कितने 1 2 3 ऐसे 3 लोग हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ बी क्या होगा 3, और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस टोटल कितना है, या आप लोगों को पता है नंबर ऑफ एस कितना होता है, 8 होता है। तो ये फार्मूला क्या होगा प्रोबेबिलिटी का, पी ऑफ बी इक्वल्स टू एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस। तो ये कितना बन जाएगा, ये बनेगा आपका 3/8, 3/8 इसका आंसर आएगा बच्चों। ओके, अभी इधर बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या होता है, एग्जैक्टली 2 हेड्स, ये सी नंबर का क्वेश्चन हम करेंगे। तो इसको हम क्या करते हैं, इवेंट सी बोल देता हूँ, इवेंट सी। ये क्या बन जाएगा, एग्जैक्टली 2 हेड्स मतलब जहाँ पे 2 हेड्स है, ऐसे लोग कितने, 2 हेड्स वाले, एग्जैक्टली 2 हेड्स मतलब 2 हेड्स है, ऐसे लोग कितने। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एग्जैक्टली 2 हेड्स मतलब सी इवेंट था, तो इसमें हम क्या करेंगे, 2, यहाँ पे 3 हेड्स है, नहीं चलेगा, ये 2 हेड्स है, मतलब एच टी, फिर क्या होगा, ये बनेगा एच टी एच बराबर, और ये भी चलेगा टी एच, और कुछ है यहाँ पे सिंगल हेड है, यहाँ पे भी सिंगल हेड है, यहाँ पे है ही नहीं, मतलब ये बनेगा। तो इसका एन ऑफ सी क्या बनेगा, एन ऑफ सी बनेगा, 3 लोग हैं तो 3, एन ऑफ एस क्या, सैंपल स्पेस 8, प्रोबेबिलिटी का फार्मूला एन ऑफ सी इक्वल्स टू क्या बनेगा, एन ऑफ सी अपॉन एन ऑफ एस इक्वल्स टू क्या बनेगा, ये बनेगा 3/8, इसका आंसर आएगा। ओके, तो इसके बाद बच्चों अभी लास्ट वाला कौन सा है, डी मतलब डी पॉइंट, इसका इवेंट क्या बोल देता हूँ मैं, इवेंट डी इक्वल्स टू क्या बन जाएगा। तो इवेंट डी के लिए हम क्या करेंगे, कंडीशंस क्या है, एटलीस्ट 1 हेड, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ एटलीस्ट 1 हेड। अभी मैंने बच्चा आप लोगों को बताया एटलीस्ट 1 हेड का मतलब क्या होता है, एटलीस्ट 1 हेड मतलब क्या होता है कि आपको क्या करना पड़ता है, एटलीस्ट मतलब कम से कम एक होना चाहिए, और उसके बाद आप 2 भी ले सकते, 3 भी ले सकते, चलेगा। ओके, मतलब ये वाला पैटर्न चलेगा एटलीस्ट। अभी मैंने समझा कि एटलीस्ट का मतलब क्या होता है कि 1 होगा तो भी चलेगा, 2 हो गए तो भी चलेगा, 3 हो गए तो भी चलेंगे, ऐसे लेना पड़ेगा आपको। तो ये क्या बनेगा,
इसका क्या कर दूँ मैं, डी कर देता हूँ, तो ये क्या बनेगा, डी इक्वल्स टू, ये क्या बनेगा, जहाँ पे कम से कम एक हेड है ये चलेगा, एक से ज़्यादा भी चलेगा, ओके, मतलब ये लिख सकता हूँ मैं एच एच एच, ये भी लिख सकता हूँ, दो है यहाँ पे एच एच टी, ये भी लिख सकता हूँ एच टी एच, फिर टी एच एच ये भी लिख सकता हूँ मैं, उसके बाद एच टी टी ये सिंगल ये भी चलता, और फिर इसके बाद टी एच टी ये भी चलेगा, फिर टी टी एच ये भी चलेगा, सिर्फ ये नहीं आएगा क्योंकि इसमें एक भी हेड्स नहीं। कंडीशन क्या है, कम से कम एक हेड होनी चाहिए, तो ये क्या बनेगा, डी ऑफ नंबर ऑफ, आपका क्या बनेगा, नंबर ऑफ डी कितना बनेगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 7 बनेगा, नंबर ऑफ एस कितना है, 8 है, प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी बच्चों, पी ऑफ डी इक्वल्स टू क्या बनेगा, एन ऑफ डी अपॉन एन ऑफ एस इक्वल्स टू क्या बनेगा, 7/8, क्या बन जाएगा, 7/8 इसका आंसर। ये इस प्रकार बच्चों ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप, आई होप आपको सब चीज़ें अंडरस्टैंड हुई होगी इस प्रकार। और हम दूसरे लेक्चर में हम प्रोबेबिलिटी के और नए क्वेश्चंस करने जाएंगे, तब तक के आप इसको लिख लीजिए बच्चों। ओके, थैंक यू।